कौन सा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं कि जिससे आपको लगा कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में बस छा गए, अभी आगे निकल जा सकते हैं, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ आपके साथ? और इस चीज को हमने भी अपनी लाइफ में फेस किया। छोटे छोटे लालच में लोग, पता चलता है कि किसी का बिलिंग, किसी का क्लोजिंग, इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हमने अपनी लाइफ में फेस किए। और तब ये पता चला कि लेकिन मेरे को ये कहना था कि सिस्टम, अभी आप जैसे 15 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, बिल्कुल तो एक्चुअली सिस्टम में आप क्या सिखाते हो, कैसे सिस्टम कैसा चलता है? जैसे आप ऐसे हमारे नीचे वाले भी जो लीडर्स हैं, उनकी भी हम 200-200 की कोर टीम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, जो नया यूथ जो आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, आज हम लोग 2026 में बैठे हैं, 2026 में जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए? अगर एक भी सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो इंसान दुनिया से चला जाता है। ऐसे ही हर चीज जब हम सिस्टम से करते हैं तो वो आसानी हो जाती है। सिस्टम के थ्रू हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। मैडम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टम चलाने के बाद भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं इस सिस्टम को। नमस्कार दोस्तों, मैं डी सुभाष, नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अगर ये पूरा एपिसोड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चीजें आपको सीखने को मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग से। हमारे एपिसोड में बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी कंपनी की पर्सनालिटी है, कामिनी सिंह मैडम है। आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे और सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम कैसे काम करता है, ये आप आज को सुनने को मिलेगा। लेकिन ये पूरा एपिसोड अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। थैंक यू डी सुभाष सर, एंड आल्सो आपने मुझे विनर स्टॉक में बुलाया और बोलने का मौका दिया, तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपके लाइफ जर्नी के बारे में। आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से हो गया, आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, आपके माता पिता क्या करते थे, और आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले, हाँ, मेरा नाम कामिनी सिंह है और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जिस गांव का नाम है टाउन एरिया न्योतनी, और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे फादर खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और मेरी मदर हाउस वाइफ है। और मेरा एक जॉइंट फैमिली है, लगभग 50 लोगों का परिवार है। और हमने गांव से ही अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं हाई स्कूल कर रही थी तो मेरे क्लास के कुछ हमारे कोलिग्स पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोग अपना फॉर्म अकेले अकेले भरा है, मेरा फॉर्म नहीं भरा। ऐसे सभी चीज़ आप शेयर करते हो, मेरे को नहीं बताया। तो वो भी बोले कि कामिनी तुम भी अपने पैसे दे दो, मैं जाके तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। तो मैंने उनको पेमेंट किया, वो जा करके मेरा फॉर्म भर दिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने पॉलीटेक्निक फिर कंप्लीट किया। और उसके बाद आफ्टर पॉलीटेक्निक मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद उसी ड्यूरेशन में ही हमारा डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ। तो हमारे मामा जी थे, जिनके माध्यम से हमें डायरेक्ट सेलिंग, एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ, परिचय हुआ। और दैट टाइम मैं बीटेक सेकेंड ईयर में थी जब हमारा वहाँ से परिचय हुआ। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन था वो मेरे को बहुत प्रभावित किया। और उस एजुकेशन की देन है कि मैंने कभी नौकरी नहीं किया। अच्छा। प्लान किया, कुछ दिन, 1-2 महीने किए, और उसके बाद फिर पूरा सा हमारा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, हमने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन को हमें अप्लाई Implement करना करना है। चाहिए लाइफ में। क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और अपने लिए अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति छोटा मोटा घर तो बना सकता है, लेकिन अगर साम्राज्य बनाना है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्लिक करता था। तो मैंने ज़्यादा दिन जॉब नहीं किया, कुछ दिन किया, और वहीं से डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ा था। और यही कारण था कि मैंने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने लगभग 4 साल का समय दिया। और उसके बाद हमारी मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर से हुई। अच्छा। और उसके बाद हमने, ये कौन से साल की बात है मैम? ये 2007 की बात है जब हमने फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था। और उसके बाद
2015 में हमारी मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद कुमार पांडे जी से हुई, जहाँ पर हमने लगातार कॉन्टिन्यूअस एक ही संस्था में लगभग हमें 10 साल हो रहे हैं काम करते हुए, और उसी में हम अनवरत काम कर रहे हैं। और नो डाउट आज बहुत अच्छा कुछ सब कुछ हो चुका है, जो शायद हम कभी नौकरी से कल्पना नहीं कर सकते थे, आज वो डायरेक्ट सेलिंग ने हमें दिया है। क्या बात है दोस्तों, ये तो कामिनी मैडम की लाइफ जर्नी थी। शॉर्ट में उन्होंने बताई, लेकिन बहुत बेहतरीन उन्होंने एक लाइफ जर्नी उन्होंने बताई। आगे मैडम को पूछते हैं सवाल। मैडम, डायरेक्ट सेलिंग को आपने ज्वाइन किया था, तभी कौन सी ऐसी चीज अच्छी लगी तभी आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए? बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर कोई भी इंसान जिसके पास सपने हैं, जी, जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास में अपने चाहत है कि हम चाहतों की ज़िंदगी को जिए, और पैसा नहीं है, बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास में भी ना पैसा था, ना इतना हमारे फैमिली इतना हमें सपोर्ट कर पा रही थी, और किसी तरीके से एजुकेशन को कंप्लीट कराया। इवन मैंने जब तक इंजीनियरिंग किया, मेरे पास तक एक स्मार्टफ़ोन तक नहीं था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, स्कूटी तक नहीं थी। तो किसी तरीके से जर्नी वहाँ से कंप्लीट हुई, और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब डायरेक्ट सेलिंग में आए तो ये लगा कि यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब मैंने लोगों को देखा कि वहाँ पर लोग आकर के अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किए हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अचीव करी हैं, उनके अपने घर हैं, बंगले हैं, लाइफ स्टाइल है, एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा माहौल जो इंसान को हमेशा लाइफ में पॉजिटिव बना के रखता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोग नौकरी करने के बाद भी वो एटमॉस्फेयर नहीं पा पाते जिसके लिए हम जिंदगी भर सोचते हैं कि कोई ऐसा माहौल मिले, इस माहौल में मजा आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल है, ये इंसान को जिंदा दिल बना के रखता है, इसलिए भी मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ सपने तो पूरे होते ही हैं, कोई फटे हाल भी है वो भी यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे लोगों को मौका देने के लिए हमारे समाज में कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका ज़रूर देती है कि आपके पास आज भले हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन वो भी आपको हवाई जहाज पे एक दिन बैठा क्या सकती बात है, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं कि जिससे आपको लगा कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में बस छा गए, अभी आगे निकल जा सकते हैं? ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट हुआ आपके साथ? मेरे साथ टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही थी और मेरे पास उस समय सिस्टम नहीं था। अच्छा। तो सिस्टम ना होने की वजह से मैंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए। और चैलेंज फेस करने का मतलब, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब एजुकेशन नहीं होता है तो लोग लेग पुलिंग करते हैं, तमाम तरीके की इस तरीके की चीज़ें करते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं होता है। और इस चीज़ को हमने भी अपनी लाइफ में फेस किया। छोटे छोटे लालच में लोग, पता चलता है कि किसी का बिलिंग, किसी का क्लोजिंग, इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हमने अपनी लाइफ में फेस किए। और तब ये पता चला कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन ना होने की वजह से ये सारे चैलेंजेस आते हैं। ओके। और वहीं से हमने डिसाइड किया कि हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम को बना करके हम वर्क करेंगे। ग्रेट, ग्रेट। तो हमने 2018 में एक सिस्टम बनाया अपना SSS के नाम से, और उस सिस्टम को हमने बड़ा करने का काम किया। क्या एक्चुअली सिस्टम मतलब क्या है? काफी सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में यस, होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे एक्चुअल हैं। सिस्टम क्या है, मेरे को थोड़ा बता दीजिए। सिस्टम जैसे कि इस पूरी दुनिया को अगर हम देखें, इस ब्रह्मांड को देखें, तो वो भी एक सिस्टम के तौर पे चल रहा है। अगर दिन होता है तो उसका अपना एक टाइमिंग है, सूरज निकलता है अपने टाइम से निकलता है, बिल्कुल। रात होती है अपने टाइम से होती है, चांद निकलता है अपने टाइम से निकलता है, ग्रेट। और पृथ्वी एक समय से अपने दूरी पे घूम रही है। इंसान का अपने बॉडी का सिस्टम है, उसमें हर फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है। अगर एक भी सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो इंसान दुनिया से चला जाता है। ऐसे ही हर चीज जब हम सिस्टम से करते हैं तो वो आसानी हो जाती है, सिस्टम के थ्रू हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। हमारे आज अगर हम किसी भी पॉलिटिक्स में भी देखें तो वहाँ पर भी एक सिस्टम है। हम कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ का भी एक बना बनाया सिस्टम होता है, और सिस्टम में हम प्लग इन होते हैं। हम कार चलाते हैं, कार के भी सिस्टम को हम ड्राइव बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हम कभी कार नहीं चलाते। मैं कई बार लोगों को बात करती हूँ कि आप कार कैसे चलाते हैं, बोलते मैंने दरवाजा खोला, उसमें बैठे, गियर लगाई, चालू चाबी किया, लगाया और चालू कर चालू दिया। किया। तो मैंने उनको पूछा कि सर आप
वास्तव में कार चलाते हैं या कार के सिस्टम को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो बोले मैडम ये तो बात सही है, मैं तो कार का सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो मैंने कहा वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप कामयाबी को बहुत तेज़ी के साथ ले सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रूवन चीज़ें हैं कि आपको कुछ प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन फार्मूलाज हैं, उन फार्मूला को अगर आप जानते हैं तो आप तेज़ी के साथ सक्सेस को ले सकते हैं। बहुत समय ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपके पास सिस्टम नहीं होता है और एजुकेशन नहीं होती है, तो हमारी टीम में लॉट ऑफ चैलेंज आते हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड से और अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं। बिल्कुल कोई किसी संस्कार में पला बड़ा है, कोई किसी संस्कार में पला बड़ा होता है, और हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म पे और एक जैसे माइंडसेट में लाना, ये सिर्फ सिस्टम की देन है। क्या बात अगर है, बहुत सिस्टम नहीं होगा तो हम सभी लोगों के माइंडसेट को एक जैसा नहीं कर सकते, ग्रेट ग्रेट। क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोग हमारे पास में आते हैं हम्म और सबको एक जैसा जब तक हम माइंडसेट नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम के लिए लोग काम करना शुरू करते हैं और सिस्टम आगे बढ़ता है, लोग भी आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, संगठन, तो संगठन में एक उद्देश्य होता है। और जनरल आदमी क्या करता है, हम आम समाज में देखें तो लोग गिरोह बनाते हैं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से एक संगठन बनता है जिसका एक उद्देश्य होता है, और सिस्टम ही आपके उद्देश्य को और पावरफुल करता जाता है। जहां पर हर लीडर, हर लोगों को एक ये चीज पता होती है कि हम इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और सिस्टम हमें तेजी से आगे बढ़ाएगा। जहां क्या पर बात है। सबको एक जैसी इंपॉर्टेंस मिलती है, वहां व्यक्ति विशेष को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। और ये चीजें हर किसी को अच्छा लगता है। जब आपका सिस्टम वर्क करता है तो हर लीडर को एक जैसा सम्मान, एक जैसा रिकॉग्निशन, और हर लीडर के मन में आता है कि हमें सिस्टम को आगे ले जाना है। वो अपना 100% नहीं, वो 200% उस सिस्टम के एम को कंप्लीट करने के लिए देते हैं। ग्रेट मैडम, सिस्टम के बारे में बहुत आपने अच्छा बताया। लेकिन मेरे को ये कहना था कि सिस्टम, अभी आप जैसे 15 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, बिल्कुल तो एक्चुअली सिस्टम में आप क्या सिखाते हो, कैसे सिस्टम कैसा चलता है? जैसे आपके ऊपर बताओ, जी, जैसे जी। मैं एक नया लीडर हूँ, बिल्कुल मैं जॉब करके आया हूँ और मुझे कुछ सिस्टम क्या होता है कुछ पता नहीं है, तो क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? सिस्टम मतलब बिल्कुल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हमने अपनी लगभग 200 लोगों का कोर टीम बनाया है, अच्छा और उस कोर टीम में हमारे जितने 200 लीडर्स हैं, हम उनको हर महीने पैनल पर, जूम पैनल पर बोलने का मौका देते हैं। क्योंकि अच्छा एक नया व्यक्ति जो आता है वो फर्स्ट टाइम अपना नाम भी बता पाए, ये भी बहुत टफ होता है। क्योंकि गांव देहात से बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो पढ़ी लिखी हैं, नहीं हैं, और उनको एक स्पीकर बनाना और उनको निखार करके वहां तक लाना, ये आम बात नहीं है, ये सिस्टम की वजह से हो पाता है। और आज हमारे पास में जूम पैनल है और हमारी 200 लोगों की कोर टीम है जो सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे लीडर्स को एजुकेट करने का काम करती है। उसमें हम नए लोगों को भी बोलने का मौका देते हैं। जब लोग बोलते हैं तो वो धीरे धीरे करके एक अच्छे वक्ता बनते हैं, और जितना ज़्यादा लोगों में एजुकेशन जाता है, लोग सीखते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। एक नया व्यक्ति अगर इस सिस्टम में आता है, बिजनेस में आता है, तो उनको सबसे पहला ज़रूरी काम है कि अपने लोगों, अपनी टीम में अपने लोगों को कोर लीडर बनाए। और कोर लीडर कैसे बनता है? वो सिस्टम फॉलोअर बने, जो सिस्टम कहता है, ग्रेट जो बिजनेस कहता है कि आपको इतना बिजनेस करना है, महीने में करना है, यस, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आना है, ये सिस्टम कहता है आना है। उसके साथ साथ पैनल पे आपको बोलने का जब मौका मिलता है तो आपका निखार बढ़ता है, और हम लोग ये मौका देते हैं ताकि हमारे लीडर्स एक अच्छे वक्ता बने, क्योंकि हर इंसान पैदाइशी अच्छा वक्ता नहीं होता है। बिल्कुल और ये हम लोग जो वर्किंग करते हैं कहीं ना कहीं एक लोअर से भी निचले लेवल पे जाकर के भी हम लोग का काम होता है, जहाँ लोगों ने हो सकता है कभी स्कूल भी ना देखा हो, कभी कॉलेज भी ना गए हो, और ऐसे लोगों को निखारना ये सिर्फ सिस्टम की वजह से हो पाता है। तो आज जो हमारा जूम है, जो हमारी कोर टीम है, उसकी वजह से हजारों लोग हमारे सीखते भी हैं, रेगुलर पर डे सीख रहे हैं, और हम लोग 3 लेयर लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारी 200 लोगों की कोर टीम है, ऐसे हमारे नीचे वाले भी जो लीडर्स हैं उनकी भी हम 200-200 की कोर टीम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग लीडर्स के पास में 100 का टीम है, किसी के पास में 50 कोर लीडर का टीम है, और वो डे बाय डे निखरते चले जा रहे हैं। तो ऐसे एक हमारे पिलर्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये पिलर्स पूरे नेटवर्क को होल्ड करते हैं। ग्रेट ग्रेट।
मैडम जैसे अभी बहुत सारे कंपनीज का मैं देखता हूँ ऑनलाइन में उनको रिजल्ट नहीं आता है। बिल्कुल जूम पे देखा जाए तो किसी के 100 लोग आते हैं, किसी 50 लोग आते हैं। बहुत सारे लीडर को मैंने बात की कर चुका हूँ। बिल्कुल आपके हजार हजार लोग आते हैं तो उसके लिए बिल्कुल आप क्या करते हो? मतलब जूम पे डायरेक्ट लिंक भेजने के बाद तो कोई अब बंदा नहीं नहीं अटेंड आता करेगा है। जूम मीटिंग, तो उसके लिए बिल्कुल आप फिजिकली फोन करते हो उसको, फिर यस हजार लोग लाना कैसे कर लेते हैं? सर, हम लोग के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा। हर लीडर का अपना पर्सनल ग्रुप बना हुआ है और हम लोग सारे ग्रुप्स में सुबह से प्रमोशन करते हैं। और अच्छा। उसके बाद सपोज हमारा 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होना है, एलडीपी होता है एवरी डे। हम्म। तो हम लोग 6:30 बजे से सभी लीडर्स को बोलते हैं कोई काम नहीं करना है, आधे घंटे आपको सभी लोगों को कॉल करना है। और हमारे यहाँ सबसे निचले लेवल पे हमारा 3 स्टार लेवल आता है। हम्म। तो हम बोलते हैं हर 6 स्टार लीडर अपने 5 स्टार लीडर्स को और 3 स्टार 4 स्टार लीडर को कॉल करेगा। 7 स्टार लीडर अपने 6 को कॉल करेंगे अच्छा। और 8 स्टार लीडर ओनली अपने 7 को कॉल करेंगे। ग्रेट। और उसके बाद लॉयल लीडर अपने स्टार 8 को कॉल करेंगे, उनके ऊपर वाले वो सिर्फ अपने लॉयल लीडर को कॉल करेंगे। क्या तो बहुत हम बढ़िया। 5 को कॉल करते हैं, 5 अपने नीचे 10 को कॉल करते हैं, वो 10 अपने नीचे 20 को कॉल करते हैं। ग्रेट। ऐसे करके हमारा पूरा पैनल 1000 का अपने आप भर जाता है। क्या बात है। तो ये सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन ही चलता है या हाँ अभी ये जैसे अभी मेरे को सिस्टम समझ गया, मैंने जूम पे प्लान आपका अटेंड किया, लेकिन जी मेरे को आगे जाने के लिए मेरे को कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या वो भी ऑनलाइन करते हैं कि कैसे आप हॉल हाँ, में हम बुला के? ऑनलाइन रेगुलर ट्रेनिंग्स करते वो हैं। कैसे पॉसिबल है? वो हम लोग सुबह अपना 7 बजे का पर्सनल पैनल चलाते हैं और हमारी टीम में लगभग 20 पैनल हर लीडर अपना अपना चला रहे हैं ओके। और वो अपनी अपनी टीम को सिखाना शुरू करते हैं। हमारा जो सिस्टम है SSS सिस्टम, उसमें 2 मीटिंग्स चलती है जो कॉमन होती है पूरे इंटायर हमारी टीम के लिए होता है। तो उसमें सभी लीडर सीखते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी अपनी पर्सनल टीम है उसमें 20 पैनल चल रहे हैं। तो सभी लीडर्स अपने नए लीडर्स को लेकर के पैनल पे सिखाते हैं। तो हमारे हर स्टार 8 लीडर का अपना पैनल चलता है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लगा के 7 बजे तक सारे लीडर्स मीटिंग करते हैं और उसके बाद जो हमारा शाम का 7 बजे का पैनल है, जो हमारा सिस्टम का पैनल है, उस पर सारे लीडर्स कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हर लेवल पे, निचले लेवल तक भी हमारा एजुकेशन जाता है और इस तरीके से जो बॉन्डिंग है टीम की, वो एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन रही है। और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हर लीडर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, हर लीडर की चीजों को हम समझ पाते हैं और हम भी नेशनल लेवल तक भी जाकर के वर्क कर पाते हैं। मैडम बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टम चलाने के बाद भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं इस सिस्टम को, उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इतना अच्छा आप ट्रेनिंग बता रहे हैं, इतना अच्छा आप सेमिनार ले रहे हैं, उसके बिल्कुल बाद भी कुछ लीडर्स लोग मेरे को मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग मैंने छोड़ दिया, तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो बिल्कुल सिस्टम वो टाइम में काम कैसे करती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हम हमारे भी नेटवर्क में लोग कब फेल होते हैं और कब छोड़ के जाते हैं, जब उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है और वो अपनी लाइफ में एक मेंटर को चूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति सफल हो सकता है, ये निश्चित है। लेकिन अगर आपने मेंटर को चूज नहीं किया है और मेंटर को समर्पित नहीं किया है, अच्छा। जैसे हम भगवान के सामने पूजा करने जाते हैं तो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ये दोगे तभी हम आपको ऐसा काम करेंगे। बिल्कुल। हम 100% उनको समर्पित कर देते हैं कि भगवान अब मेरी जिंदगी आपके हाथों में, आपको जैसा बनाना है वैसा करिए। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जब आप अपना मेंटर चूज कर लेते हैं तो फिर मेंटर को समर्पित हो जाइए। और जो लोग मेंटर की नहीं सुनते हैं, अपने माइंड को चलाते हैं, वही लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं और फिर कहते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों कामिनी मैडम ने बहुत अच्छा सिस्टम के बारे में हम लोग को एक सुझाव दिया। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो सिस्टम से कैसे काम होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, वो हम लोग मैडम से सीख रहे हैं। आगे सवाल पूछते हैं। मैडम डायरेक्ट सेलिंग में मैं जॉब करके आया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, शुरुआत मेरे को कहाँ से करनी चाहिए? सिस्टम से मेरे को कुछ भी पता नहीं है, तो शुरुआत मेरे अंदर कौन से गुण होनी चाहिए और कहाँ से मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी चाहिए? मैं ब्लैंक हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करनी है बेसिक से? बस सर, सबसे पहले तो जब हमारे पास सपने होते हैं तो सपने को हर इंसान पूरा करना चाहता बिल्कुल। है और जब तक इस दुनिया में है इंसान तब तक वो सपने देखेगा और उसे पूरा करेगा। उसकी एक चाहत होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उनको बताते हैं कि सर मैं भी बाई प्रोफेशन इंजीनियर थी और इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जो हम चाह रहे थे, हमारी चाहत थी। और साथ ही साथ मैंने एक बहुत चीज़ ऑब्जर्व किया कि 40 साल अगर हम एक ऐसी जगह देने जा रहे हैं जिसका अंत फिर आकर के हमारा जीरो पे है,
तो सोच के देखिए हम उस 40 साल क्यों देने जा रहे हैं? क्या हम ये सोच के देने जा रहे हैं कि हम एक ऐसी जगह 40 साल लगाएंगे जिसका अंत 60 साल बाद रिटायरमेंट होकर के फिर जीरो पे होने वाला है? जी बिल्कुल। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से इंस्पायर करी, और मैंने वहीं से फिर नौकरी का बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि मेरे को नौकरी करनी है। और ये चीज मैं हर नौकरी करने वाले इंसान को बताती हूँ कि सर आप 40 साल एक ऐसी जगह देने जा रहे हैं जिसका अंत फिर आके जीरो पे है। क्या आप ऐसा ही लाइफ जीना चाहते हैं जिस समय आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत हो और उस समय आपके पास पैसा ना हो? आज जिन घरों में पैसा नहीं है, पता चलता है कि उनके घर में सबसे ज्यादा लड़ाई का सबसे बड़ा कारण वही है कि जब बुढ़ापे में पैसा चाहिए होता है तो उनके पास पैसा नहीं है, जॉब भी नहीं है, और वो रिटायर हो गए, उनको वो सोशल रेस्पेक्ट भी उनकी चली गई, उनको बिल्कुल। घर में भी जो रेस्पेक्ट मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है, और 40 साल जिंदगी का लगा दिया। और हम उनको बताते हैं कि अगर आप 5 साल 10 साल एक ऐसी जगह लगाते हैं कि आप वहां से डे बाई डे हमेशा आगे ही जाएंगे। जैसे मेरे को लगभग 10 साल कंप्लीट हो रहा है और अभी हम रेगुलर 5-6 लाख महीने की इनकम पे हैं, और मेरा इसी साल लगभग हम 50 लाख महीने को टच करेंगे। क्या बात है, और ग्रेट। ये इनकम मेरे को पता है कि हम 60 साल के होंगे तो बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। तो सोचिए इंसान के अंदर चार्म बना रहता है, कभी इंसान हैरेसमेंट में नहीं आता जैसे जॉब में आ जाता है। क्या बात तो है। ये चीज उनको इंस्पायर करती है कि ये रियलिटी है कि हम 40 साल अपनी जिंदगी का वहां लगाने जा रहे हैं जहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और किसी से भी हम पूछते हैं कि सर आपने 40 साल लगा के क्या आपके बैंक बैलेंस में 1-8 करोड़ भी आपने इकट्ठा करा है? तो हर इंसान का जवाब नो में ही आता है। कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास 1-8 करोड़ का भी बैंक बैलेंस है। तो हर आदमी वहां से शून्य हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैडम आप बताओ हमें क्या करना है? फिर मैं उनको बताती हूँ सर आपने करना कुछ नहीं है, आपको जूम पैनल पे जुड़ना है, सीखना है, एजुकेशन लेनी है, और एजुकेशन लेकर के फिर आप सीख करके काम स्टार्ट करोगे तो आप आगे जाओगे। क्योंकि सीख करके इंसान हवाई जहाज भी चला लेता है और बिना सीखे वो साइकिल भी नहीं चला पाता है। तो ग्रेट सीखना ग्रेट जरूरी है। ग्रेट 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 मैडम। काफी सारी महिलाएं हैं, वो कुछ उनका माइंड सेट है कि हमारा जन्म खाली बच्चे को पालने के लिए हुआ है या घर में बर्तन घिसने के लिए हुआ है, ये हुआ है। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे एज ए हाँ सक्सेसफुल लीडर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर से कहना चाहूंगी। अभी हमने एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आर्मी अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है क्या जिसमें बात है, ग्रेट 1,500 लोगों का प्रोग्राम हमने किया था रमाडा 5 स्टार लखनऊ में। और ग्रेट। वहाँ पे 1,500 फीमेल्स आई थी जिन्होंने पूरे प्रोग्राम में शिरकत करी थी। और वुमेन्स के ऊपर हम स्पेशली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे इंडिया में जो महिलाएं घर में बैठी हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, लोग उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, उनको मैं ऐसा मौका दूं कि वो इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके। तो मैं ऐसे फीमेल्स के लिए जरूर से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी फीमेल हूँ, मैंने भी बहुत सारे चैलेंज को झेला, और घर से भी बहुत सारे चैलेंज आए, समाज से भी लोग कहना शुरू करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को मैंने झेला लाइफ में। आप कई बार पापा को ही लोग बोलते थे कि आपकी लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है, अच्छा। दुनिया नहीं देखती, समाज नहीं देखती। तो मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ को मैंने रखा, और बस एक चीज़ ठानी कि आज मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ लेकिन आने वाले समय में मेरी सफलता सबको जवाब देगी। ग्रेट। और शुरू के 3 साल मैं भी 80 किलोमीटर के दायरे से कहीं ज़्यादा दूर काम नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी रात में वापस घर आना होता था और लेट नाइट हो जाती तो मेरे भी घर वाले मेरे को बोलते थे कि इतना लेट कहाँ हो गया, ये कैसे, कौन सा काम शुरू कर दिया है। समाज वाले अलग से बोलना शुरू करते थे। तो ये सारे चैलेंज एक फीमेल के साथ में आते हैं, लेकिन आप अपने अगर मकसद को माइंड में आपने रखा है तो आपके लिए चैलेंजेस कुछ नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं। और अगर आपके सामने परिस्थिति नहीं आती है तो आप कभी भी स्ट्रांग इंसान नहीं बनते हैं। तो परिस्थिति का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसको हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो परिस्थितियां तो आएंगी और उसी से आपको एक इनकरेजमेंट अंदर से मिलता है कि आप एक स्ट्रांग इंसान बनते हैं। मैं भी आज स्ट्रांग बन पाई हूँ तो कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को झेल करके ही बन पाई हूँ। तो फीमेल जो घर में बैठ करके जिंदगी भर आटा गूंथ रही है, रोटी बना रही है और पूरी जिंदगी को एक्सपॉइल कर रही है, उनके लिए मैं जरूर ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप जिंदगी भर एक ऐसे काम में लगे हैं जो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जिम्मेवारी उसका कोई मतलब नहीं है। और पूरी जिंदगी आप जिम्मेवारी उठाएंगी लेकिन कभी कोई आपको रिगार्ड करने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर इस बिजनेस में आती हैं और यहाँ पे आप
जमींदारी बनाने के ऊपर लगती हैं, तो जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप ही के बच्चे बोलेंगे कि माँ ने मेरे लिए जीते जी बहुत कुछ किया और इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे लिए लिगेसी बना के दिया। क्या और बात जिन महिलाओं के जीवन पूरा रोटी बनाने में व्यतीत हो जा रहा है, उनके बच्चे क्या कहने वाले हैं। उन्होंने लाख जिम्मेदारी उठाई है, सुबह ठंडी में भी 4 बजे उठ करके उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनको स्कूल भेजना, सारा पेन लेती सही हैं। बात है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपके ही बच्चे जब आप इस दुनिया से जाओगे तो यही बोलेंगे कि मेरी माँ ने तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं और सारी जिम्मेदारी मेरे पे उड़ा के चली गई। आप क्या अपने लिए बुलवाना चाहते हो और क्या लाइफ में करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप भी लाइफ में वो काम करिए जिससे आपको भी इंसान जाने, आपको भी समाज में जाना जाए, आपके मदर फादर, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर आपको रेस्पेक्ट करें। हर कमाने वाली बहू का रेस्पेक्ट घर में ज्यादा होता है और जो दिन भर आपकी सेवा कर रही है उनका रेस्पेक्ट नहीं होता है। तो आप ऐसा इंसान बनिए जब आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि मर्द काम करता है तो वो काम कर रहा है, उसके पास में पैसा आ रहा है, इसलिए बिल्कुल, उनका बिल्कुल। रेस्पेक्ट है, समाज में भी रेस्पेक्ट है। और फीमेल 24 घंटे काम कर रही है, सुबह 4 बजे से उठ करके रात के 12 बजे तक काम कर रही है, लेकिन उस काम का उनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। कहाँ से आता है मैडम ये जुनून, कहाँ से आता है आपको? ये अभी काफी सारे लोग हैं, वो आधे में थोड़ा इनकम आ गया तो मोटिवेट हो जाते हैं, इनकम डाउन हो गया तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके अंदर ऐसा जुनून कहाँ से आते हैं? क्या स्किल अपनाते हो आप? बिल्कुल सर, मेरे को जुनून कब आता है, जब मेरे को ये लगता है कि मेरे माध्यम से हजारों लोगों को घरों में रोशनी जा रही है। क्या बात तो है, बहुत मुझे बढ़िया। मैं स्पेशली सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारा आज मोटिव नहीं है, और मुझे ये लगता है कि हम कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम नौकरी करते तो शायद एक इंसान की भी लाइफ को हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमारे नेटवर्क में कम से कम 100 लीडर तो ऐसे होंगे जो लाख रुपए महीने की इनकम पे हैं। क्या कुछ बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 लाख प्लस की इनकम पे हैं। शायद नौकरी करते तो हम किसी को ये चीजें नहीं दे सकते थे, ये हमें इंस्पायर करता है। और जब तक जीवन है हम ऐसा करते रहेंगे, हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलेंगे और लोगों की जिंदगी में एक ऐसी रोशनी देने का काम करेंगे जिनसे उनका भी जीवन बदल सके। बहुत बढ़िया। एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग में आता है, उसके अंदर कौन से 3 गुण होने चाहिए एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए? एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉयल होना चाहिए। ग्रेट। अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप जिंदगी में कामयाबी नहीं ले सकते हैं, भले ही आप कितने भी बड़े लीडर हैं। आपकी लॉयल्टी जीरो हो गई तो आप अपने आप बिजनेस में खत्म हो जाएंगे, अपने आप सिस्टम आपको बाहर कर देता है। और तो सबसे पहला आपको लॉयल्टी होना चाहिए। दूसरा आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप लोगों से उम्मीद करते हैं लोग आपसे भी वैसा ही उम्मीद करते हैं। आप आइडियल बनेंगे तो लोग आपके लिए आइडियल बनेंगे, आप ही आइडियल नहीं बनेंगे तो लोग आपके लिए आइडियल बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके लिए क्यों काम करेंगे। अगर आप में ऑनेस्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है और लोगों के लिए जीने का जुनून नहीं है, तो फिर लोग आपके लिए काम नहीं करते हैं। ग्रेट। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में हमने जो अभी तक देखा है, अगर आपके पास में लॉयल्टी है, ईमानदारी है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। क्या बात है। जो डायरेक्ट सेलिंग में बंदे आते हैं, अभी क्या यूथ जो आ रहा है 2026 में हम लोग बैठे हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के बाद तुरंत उनको 3 महीने के अंदर उनको गाड़ी चाहिए, 1 साल के अंदर उनको घर चाहिए। तो आपको क्या लगता है एक डायरेक्ट सेलिंग में एक वेल सेटर बनने के लिए कितना साल उसको देने चाहिए मिनिमम? मिनिमम कम से कम 5 साल देना चाहिए। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप 6 महीने में उगा के खा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रेट। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अपना साम्राज्य बनाना है, तो कुछ दिन आम की बागवानी करिए, उसको 3 साल पालिए पोसिए और आपकी 7 जनरेशन मजा करेगी और 7 जनरेशन तक पैसा जाएगा। तो आम का पेड़ लगाने वाला इंसान 3 साल पहले पेशेंस रखता है, उसको बिल्कुल। बड़ा करता है, उसमें अपना पानी भी इन्वेस्ट करता है, खाद भी देता है, अपना समय भी लगाता है। लेकिन उसको ये पता है कि आने वाली आज की ये 3 साल की मेहनत हमारे आने वाली कई जनरेशन तक उनको पैसा जाएगा, हमारे आने वाली कई जनरेशन उस फल को खाएंगी। सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप चाहते हैं कि हमको तुरंत के तुरंत हो जाए तो आप नौकरी कर सकते हैं और वही जिंदगी का हाल होगा कि 40 साल बाद आकर के फिर जीरो पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल इस सिस्टम में अपने आप को डालते हैं
तो फिर बिना सोचे कि हमें कितना आ रहा है आप काम करते रहिए। मैंने भी शुरू किया था तो बिना सोचे काम किया था कि आज मुझे कितना आ रहा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो दिख रहा था कि इस संस्था की मैं जब लास्ट पिन अचीव करूंगी तो मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, ग्रेट, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है, ग्रेट। तब मैं लोगों को क्या दे पाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या दे पाऊंगी। ये चीजें हमको इंस्पायर करी और यही चीज मैं भी सभी से कहना चाहूंगी कि आप शॉर्ट टर्म लेकर के मत आइए, मत आइए, बिल्कुल सही कम बात से है। कम आप यहाँ पर 5 साल का एक प्रोग्राम बना के आइए कि मुझे 5 साल इसमें देना ही देना बेसिकली है। वैसे ही किसी को अगर लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो लोग 5 साल देते, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत वो लोग समझते हैं कि मेरे को जल्दी सक्सेस चाहिए। जी। तो आपका कहना है कि मिनिमम उसने 5 साल 5 देना साल चाहिए डायरेक्ट देना सेलिंग में। चाहिए। तो दोस्तों, ये कामिनी मैडम ने बहुत अच्छी चीज बताई कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको अगर सक्सेस होना है तो मिनिमम 3 या 5 साल का एक विजन लेके आइए, तो ही जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 3 महीने में या 4 महीने में मैं कार से घूमूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। काफी सारे सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा, काफी सारे स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। आगे हम लोग कुछ सवाल करते हैं मैडम से। मैडम, जो नया यूथ जो आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, आज हम लोग 2026 में बैठे हैं, 2026 में जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए? बिल्कुल, मैं ज़रूर से ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो यूथ है, आज की डेट में कोई भी यूथ जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं उनके पास में, और ज़ाहिर-सी बात है कि हर यूथ को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए और बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए, नॉट पॉसिबल। और मिल भी गया तो वो भी आके एक दिन जीरो पे हो जाना है। जब तक वो करेंगे तब तक उनको सैलरी मिल रही है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो जीरो पे हो जाते हैं, यानी एक्टिव इनकम उनको मिल रही है। तो और वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आपको हर साल प्रमोशन मिले, हर साल आपकी सैलरी बढ़े। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंक्रीमेंट दूसरे के अनुसार नहीं, अपने अनुसार बनाते हैं। और आप चाहें तो साल में लाखों भी बना सकते हैं। आप चाहें जितना मर्जी स्काई, कहते हैं कि ओपन स्काई है, आप जितना चाहें उतना यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप नौकरी करेंगे तो आप दूसरे के अनुसार ही चलेंगे और दूसरे के अनुसार आपके इंक्रीमेंट्स होंगे। तो अगर आप लाइफ में अपने अनुसार इंक्रीमेंट लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग करिए। और डायरेक्ट सेलिंग में नो डाउट हज़ारों लोगों ने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया है और आप सभी भी बना सकते हैं। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत अच्छा एम्पायर बना चुकी हूँ और ग्रेट। डे बाय डे हमारा भी एम्पायर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है कि हमारा आने वाला हर साल बीते हुए साल से बेहतर होता है, क्या बात जबकि है, बहुत नौकरी बढ़िया, करने बहुत वाले बढ़िया। का आने वाला हर साल बीते साल से बेकार जाता है, क्योंकि उसको ये पता है जितने साल करीब आते जाएंगे उतना हमारी इनकम आने वाले समय में जीरो होने वाली है, क्योंकि हम धीरे धीरे रिटायरमेंट के पास में आ रहे हैं। हमारे अंदर उतना ही क्रेज बढ़ रहा है कि हमारा हर आने वाला साल बीते हुए साल से बेहतर जाता है। मैडम, नौकरी करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करें या नहीं करें। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नौकरी करके आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं या बाद में कैसे, क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप शुरू में पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और पर डे आप 2 से 3 घंटे आप डायरेक्ट सेलिंग को दीजिए। और जब आपकी इनकम यहाँ से क्रॉस कर जाए, आपको लगे कि अब मेरी इनकम जो है नौकरी से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरी ही टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी मैंने नौकरी छुड़वाई है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका मैंने हॉस्पिटल क्या छुड़वा बात है, दिया है। ग्रेट, ग्रेट। और अभी हमारे टीम में ही हमारे ग्रेट लीडर हैं डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी, पिछले 30 साल से वो अपना हॉस्पिटल चला रहे थे। और जब कोरोना टाइम आया तो उनके हॉस्पिटल में पूरा सन्नाटा छा गया और उनको उस ड्यूरेशन में ये एहसास हुआ कि एलोपैथ बहुत कुछ नहीं कर सकती, कुछ और करना चाहिए। और पूरा 30 साल की जर्नी मैंने अभी उनको छुड़वाई है, उनको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत करियर बढ़िया, बहुत दिखाया बढ़िया। और आज वो पूरे हॉस्पिटल को छोड़ के फुल फ्लैश में हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं। और अभी मैं आगरा में एक मीटिंग करने गई थी, तो हमारे बहुत सारे लीडर्स जॉब में थे। हमारे क्या नाम है, सीओ साहब भी थे, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल भी थे, रेलवे से भी कुछ अधिकारी थे, तो सभी लोग आए हुए थे। तो मीटिंग हो रही थी तो मैं काउंसलिंग कर रही थी और काउंसलिंग में मैंने सभी से पूछा, हमने कहा अच्छा आप लाइफ में चाहते क्या है? बोले सब कुछ चाहता हूँ, गाड़ी अच्छा चाहता हूँ, बंगला अच्छा चाहता हूँ। तो मैंने बोला काम आप क्या कर रहे हैं? बोले हम नौकरी कर रहे हैं।
तो हमने कहा फिर डायरेक्ट सेलिंग में आप स्टार्ट किए हैं और डायरेक्ट सेलिंग को आप फिर अच्छे से कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो बोले हमारा नौकरी में समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सारे लोगों को खड़ा किया और हमने कहा बोर्ड पे मार्कर लेके खड़े हो जाइए और आज अपने उस चीज़ को रास्ते से हटा दीजिए जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रही है। मैंने बोला आप सभी अपने बीआरएस का डेट लिखिए और क्या सभी बात ने है। अपने बीआरएस का डेट लिखा और बोले इस डेट के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूरन गोल्ड लाइन बनना पड़ेगा हमारे सिस्टम में, तो वो उतना करेंगे ही करेंगे। तो हम माइंड को क्या कमांड दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो मैंने जब उनके बीआरएस की डेट लिखवाई तो बोले मैडम मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम बीआरएस लेकर के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इनकम भी आती रहती है और आप साइड में अपना पूरा बिजनेस फुल फ्लैश में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैंने ऐसे काउंसलिंग किया और लोग नौकरी छोड़ के, लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के आज हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों ये थी कामिनी मैडम की लाइफ जर्नी थी डायरेक्ट सेलिंग में। उन्होंने बहुत सारा अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, बहुत सारे सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया है। अगर ये एपिसोड पूरा अगर आप देख रहे हैं तो आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई दुकान है या कोई पार्ट टाइम आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, तो उसको करते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा शुरुआत करके आप एक अच्छा मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप टाइप करके बता दीजिए, और अगले लीडर्स को किसको सुनना चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। लेकिन बिल्कुल आप आपके कंपनी का नाम मत डालिए, उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में वो लीडर का नाम डालिए, तो जरूर हम लोग उनको मिलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।